हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में, तेजस्वी मामन डांस ब्लॉग में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया 12:30 बजे। तो थोड़ा हमारी तबीयत ख़राब था, इसी नाते मैं नहाने में आज लेट कर दी। अभी नहाई हूँ, बाल धुली हूँ। तो अभी तो 10 मिनट कम ही है, तो जा रहे थे वही दाल दाल हो गया, चावल हो गया है। तो आज तो बेटा स्कूल गया नहीं, आज इनका छुट्टी है। आज तेजस्वी गई हैं, तो अभी उनके लाने का टाइम हो रहा है, तो जा रहे हैं उनको लेके आएंगे। पहले कि मैंने साड़ी पहना, ये हल्की वाली साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए, ये वाला इतनी सॉफ्ट लगता है कि मैं दुपट्टा पहनी हुई हूँ। ये देखिए, ये ब्लाउज डिज़ाइन बनाया है मैंने, खुद ही बनाती हूँ। देखिए, ये डिज़ाइन बनाया है, ये इस समय बहुत चला है डिज़ाइन। हालांकि इस साड़ी का ये ब्लाउज़ नहीं है, ये दूसरे साड़ी का ब्लाउज़ है। तो वो जैसे ये साड़ी है, इसका ब्लाउज़ भी सेम ऐसे ही है। तो मैंने सोचा चलो ये दोनों पे ही चल जाएगा ब्लाउज़। इसका जो ब्लाउज़ है वो मैंने रख दिया है गोल्डन ब्लाउज़ पे। ये दूसरी एक ऑरेंज कलर की साड़ी है मेरे पास, तो मैं उसका ब्लाउज़ पहनी हूँ। ब्लाउज़ पिछले साल ही बनाई थी। कब बनाई थी? 30 पे बनाई थी। तो अभी तो इतने सारे त्यौहार आ रहे हैं। तीज आएगा, अभी तो पहले रक्षाबंधन, पंचमी आएगा, फिर उसके बाद रक्षाबंधन आएगा, फिर एक छठ आएगा। तो इतने सारे साड़ी खरीदे। अभी तो अभी एक मंगाए हैं, ऑर्डर किए हैं, वो आया नहीं है। साड़ी उस पंचमी के दिन पहनने के लिए हरी साड़ी पहनने का बड़ा मन था। मेरे पास साड़ी नहीं थी ग्रीन कलर की, तो मैंने सोचा ग्रीन साड़ी मंगा लेती हूँ। तो अभी 1-2 दिन में आ जाएगा, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसी साड़ी मैंने ऑर्डर करी थी ग्रीन कलर की। देखते हैं कैसे आता है। तो अभी तो मैं जा रही हूँ तेजस्वी को लेने, और आगे का ब्लॉग अभी आके बनाऊंगी। फिर आज मुझे सूट की कटिंग करनी है, अपना सूट सिलना है। 2-3 सूट सोच रहे थे सिल लेंगे, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था, इस नाते नहीं सिल रहे थे। तो अब इधर किसी तरह से टाइम निकालेंगे। इधर थोड़ा बारिश हो गया, ठंडा, गर्मी नाते नहीं सिल पा रहे थे, ठंडा मौसम हो गया है दोस्तों, तो मैं सिलूँगी। तो इधर बारिश हो गया, थोड़ा ठंडा रहता था, इस नाते आज मैंने साड़ी भी पहनी है, नहीं तो मैं गर्मी में नहीं पहन पाती। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है साड़ी। लगता ही नहीं कि मैं कपड़ा पहनी हूँ, साड़ी पहनी हूँ। ऐसे तो कोई लपेट लो तो लगता है कि फंसे हुई है, लेकिन इसमें बहुत आराम मिलता है। तो अभी मैं जा रही हूँ तेजस्वी को लाने। फिर ब्लॉग में बने रहिए, आगे ब्लॉग में मिलते हैं आप लोगों से। तो देखिए दोस्तों, मैं लेके आई, पसीने से भीग गई हूँ, इनको लेके आई हूँ तेजस्वी को। तो अब ये कपड़ा निकालेंगी, फिर उसके बाद में नहाएंगी, फिर उसके बाद में हम लोग खाना खाएंगे साथ में। मोड़ सके सब आज मुँह बनाते हैं। हेलो बोलो, हेलो। कह दो, आप सब लोग कैसे हो? आप सब लोग कैसे हो? मैं अभी स्कूल से आई हूँ, मैं अभी स्कूल से आई हूँ। अभी खाना खाऊंगी, अभी खाना खाऊंगी, फिर टीवी देखूंगी। फिर टीवी देखूंगी। तो दोस्तों ब्लॉग में बने रहिए। चप्पल लेने जाएगी। अभी जा रहे हैं, इनको कपड़ा निकालेंगे, फिर उसके बाद में नहाएंगी, फिर अभी हम दाल फ्राई करेंगे, रोटी सेकेंगे, तब उसके बाद खाना खाएंगे सब लोग। मेरे पति देव का तो पता नहीं है आएंगे कि नहीं आएंगे, पूछे तो कह रहे हैं कोई पता नहीं है कि खाना खाने आएंगे कि नहीं। जब बाबू चाहता था तो उसको लेके आते थे, तो हर हाल में खाना खाते थे। वो आज तो बाबू स्कूल नहीं गया है, तो इस नाते आज उनका कोई भरोसा नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। खाना तो मैंने बना लिया है, अब देखते हैं, आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो अपना भूखे रहेंगे। ब्लॉग में बने रहिए। देखिए, तो मैं खाना बनाई थी, रोटी सेक रही थी 2 अपने लिए। ये लोग रोटी खाते नहीं है, ये लोग दोपहर में दाल चावल ही खा लेते हैं। तो मैं चावल नहीं ज़्यादा खाती, तो रोटी ही सेक रही थी। मैंने कहा 2 रोटी सेक लेते, फिर खाना खा लेते हैं, भूख भी लगी थी। तो बच्चे तब तक नहा रहे थे, तो फिर हमने कहा रोटी सेक लेते हैं। फिर दाल मैंने तड़का नहीं लगाया था, फिर दाल मैंने सोचा तड़का लगा देते हैं उसमें। तो देखिए, जल्दी जल्दी हम तड़े की तरफ कढ़ाई रखे हैं, एक तरफ रोटी सेक रहे हैं। तो कढ़ाई में तड़का लगा दिए थे, कढ़ाई में लगाए थे, उसी में सब्ज़ी बनाया था, फिर उसी में वैसे ही तड़का लगा दिए थे, तेल निकला था नीचे। तो सोचे फ्राई करेंगे, फिर ये कहे हम खाना खाने नहीं आएंगे, तो इस नाते हम फ्राई नहीं, कि बच्चे उतना पसंद नहीं करते हैं दाल फ्राई। तो हमने कहा चलो तड़का ही लगा देते हैं, दाल फ्राई कौन करने जाए जब इनको खाना नहीं है। तो फिर इधर देख रहे हैं, ये इन लोगों का प्लेट निकालें, फिर जल्दी जल्दी दाल चावल ही खाएंगे, रोटी तो खाएंगे नहीं। तो
कोई सब्ज़ी लेता भी है नहीं लेता है, दोपहर में कोई इन लोगों का नहीं रहता है। इन लोगों को दाल चावल मिल जाए, फिर कुछ मिले या ना मिले, तो इस नाते मुझे हर हाल में दाल चावल बनाना ही होता है दोपहर में। तो देखिए मैं इन लोगों को मैं खाना लेके जा रही थी। थोड़ा ही खाते हैं इतना, ये बेटी का मेरे खाना था तो टेबल देखिए इतना, ये लोग इतना सामान फैलाए रहते हैं। दोस्तों खाना हो गया है, बच्चे नहा रहे हैं। अभी खाना इन लोगों को निकाल के रख दिए क्योंकि खाना गर्म रहता है, तो ये लोग गर्म खाने में हाथ डाल देते हैं तो हाथ जल जाता है। तो ये नहा रहे हैं, तब तक ये लोग अभी जब तक कपड़ा चेंज करेंगे तब तक इन लोग का खाना ठंडा हो जाएगा, फिर हाथ नहीं जलेगा। क्योंकि स्कूल से आई तो उसको भूख लगी रहती है, तो जल्दी ही रहती है इसको कि खाना ठंडा नहीं हो रहा, खाना ठंडा नहीं हो रही, फिर चिल्लाने लगती है। तो मैं इसी नाते सोची कि इसको खाना निकाल देती हूँ, तब तक ठंडा हो जाएगा थोड़ा बहुत, तब खाने लायक रहेगा। नहीं तो ये हाथ डालेगी तो इसका हाथ जल जाएगा। तो अब मैं चल रही हूँ, मुझे भी भूख लग गई है, अब चल रही हूँ खाना खाने। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तो देखिए दोस्तों इन लोगों का प्लेट मैंने निकाल के रखा है, ये लोग नहा रहे हैं। तो खाना वही जैसे कि मैंने बताया खाना गर्म रहता है, तो इन लोगों को खाना मैंने सोचा रख देते हैं, ठंडा हो रहा, तब तक मुझे भूख लगी थी, मैं जल्दी जल्दी खाना खा रही थी। फिर बीच बीच में ये लोग दौड़ाते रहते हैं, कभी ये चाहिए तो कभी वो चाहिए। मैंने कहा आप चुपचाप खाना खाओ, कभी दही चाहिए तो कभी सब्जी चाहिए तो कभी कुछ उठाते रहते हैं। देखिए दोस्तों खाना खाने के बाद सो गए थे, नींद आ गई थी, थोड़ा सा लग रहा बारिश होगा तो मैंने बाहर कपड़ा डाला था। मैं सोच रही थी कपड़ा उतार लेती हूँ, सोने से बाल उलझ गया है। बादल हुआ ये, अभी इस तरह मौसम हो रहा है कि कब बारिश होने लगे कब क्या होने लगे, तो डर लगा रहता है। ये देखिए बादल हुआ है तो हमें लग रहा बारिश होगा। तो कपड़ा हालांकि सूख गए हैं, मैं उतार लेती हूँ कपड़े, नहीं तो कब अचानक बारिश होने लगी फिर पता नहीं चलेगा। हम पता चलेगा अंदर रह जाएंगे, फिर कपड़ा भीग जाएगा, तो अभी डर लगा रहता है। इस नाते में कपड़े सूख गए तो उतार लेती हूँ। कुछ कपड़े अभी मशीन में पड़े हैं तो उसको निकाले नहीं हैं, अभी तो निकाल लेंगे, फिर उसके बाद में इसको उतार लेते हैं। इधर भी बारिश होने लगेगी, बट जो सूखे हैं और गीले हो जाएंगे। एक दिन तो मैं रात में ऐसे भूल गई थी कपड़े डाल के, फिर रात में बारिश हुआ, सारे कपड़े भीग गए, फिर मुझे उसको दोबारा धुलना पड़ा, नहीं तो फिर बदबू आने लगती है कपड़ों से। तो दोस्तों देखिए मैं कपड़े ले आई हूँ बाहर से, क्योंकि यही होता है कभी बारिश होने लगती है तो कपड़े सूख नहीं पाते हैं ढंग से, तो भीग जाते हैं, आधा भीग, थोड़ा बहुत बूंदी पड़ जाता है, फिर रखने लायक भी नहीं होता, वो बदबू करने लगता है। तो ये होता है पंखे में डाल देते हैं, लेकिन जब तक कपड़ों में धूप नहीं लगती है तो उस तरह से कपड़े सूखते नहीं अच्छे से। तो इसी नाते धूप लगना ज़रूरी होता है कपड़ों में, लेकिन ये बारिश का समय धूप नहीं सही से लग पाता है। तो मैं हवा चल रही थी, मैंने सोचा हटा देते, नहीं तो अभी बारिश होने लगेगा तो थोड़ा बहुत भीग जाएगा, तो फिर वो कपड़े अच्छे नहीं लगते, बेकार हो जाते हैं, सुखाना पड़ता है उसको। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी उतार के फिर तय करके लगा देते हैं। फिर देखिए कपड़े ज़्यादा हो गए थे, मुझे रोज़ ही कपड़े धुलने पड़ते हैं। मैं सोचती हूँ कि यार मशीन नहीं लगाऊंगी, लेकिन तब भी लगाना पड़ता है। तो देखिए कपड़े लगाने के बाद तो मैं आ गई थी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि मैं सूट की कटिंग करने वाली हूँ अपने लिए। तो अभी मेरे जो लाई थी मैं सूट काफ़ी बिक गए हैं, उसमें से थोड़े ही बचे हैं। तो मैंने एक सूट पहले ही क्या सिला था, तो मैं सोच रही थी चलो इसको भी दूसरा भी सिल लेते हैं। अभी सूट थे मेरे पास, लेकिन ये है कि गर्मी है तो मतलब 2-3 सूट, अरे सूट कई हैं, लेकिन मेरे पास ज़्यादातर गाउन है, क्योंकि मुझे उधर गाउन बहुत पसंद आ रहे थे, तो मैं गाउन ही ज़्यादा सिली थी अपने लिए। तो मुझे गाउन पहनने में बहुत आराम मिलता था, लेकिन यही कि अब मन उब गया गाउन से, अब नहीं मन करता है गाउन पहनने का। एक बार तो मैंने 4-5 गाउन अपने लिए सिले थे। मैं बाहर जाती थी तो भी गाउन पहन के जाती थी, और घर पे रहती थी तो भी गाउन पहनती थी। तो जब बाहर जाने वाला जो गाउन मैंने रखा था वो इधर जब पुराना थोड़ा होने लगा, जैसे 2-3 बार कहीं पहन के चले जाओ फिर वो मन नहीं करता है। और फिर जब मैं मार्केट जाती हूँ, स्कूटी चलाती हूँ, तो फिर वहाँ पैर में फंसता है। तो इस नाते फिर बाहर जाना मैंने गाउन पहन के जाना ही बंद कर दिया। मैं जब 4 व्हीलर से जाती हूँ तभी गाउन पहनती हूँ, स्कूटी से जाने में बड़ी दिक्कत होती है, फिर पैर के नीचे कपड़े आ जाते हैं तो मुझे अच्छे नहीं लगते, गंदे हो जाते हैं।
तो इस नाते मैंने गाउन सिलना ही बंद कर दिया अपने। नहीं तो मुझे गाउन बहुत पसंद है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक बहुत मतलब ढका रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन क्या करूँ, मुझे वही है कि वो नीचे आ जाता है, पैर के नीचे आता, फिर फंसता है, फिर स्कूटी चलाने में दिक्कत होती है, पैर फैलाने में। तो इस नाते मैंने गाउन सिलना ही बंद कर दिया। तो जो भी 2-4 गाउन थे तो मैंने घर पे पहन पहन के पुराना कर दिया है। अभी भी रखा है, वही फटता कहाँ है, तो रखा है। तो मैं कभी कभी पहन लेती हूँ जब, लेकिन गर्मी ज़्यादा होता तो गाउन में नहीं, आराम सूट में ही मिलता है। तो मैं इस नाते सोची कॉटन का सूट है, 2-3 सिल लेते हैं। तो मैं उधर नीले कलर का एक बनाई थी, वो भी पहन के मैंने वीडियो बनाया है। घर पे ही पहनती हूँ। तो मेरे बेटे कह रहा था कि मम्मा इसका येलो सिली होती तो ज़्यादा अच्छा लगता। फिर मैंने सोचा चलो येलो ही सिल लेते हैं। फिर येलो सिलने का मन था, फिर येलो भी बिक गया। ना वही होता है ना कि अपनी ही दुकान है तो फिर रखे रहते हैं। अगर किसी को समझ, जब तक मैं सोचती रहती हूँ कि मैं करूँ तब तक नहीं हो पाता, फिर दूसरा कोई पसंद कर लेता है, फिर मैं छोड़ देती हूँ कि अच्छा चलो ले लिया कोई, तो फिर जाने देती हूँ। फिर जो बचता है, जो समझ में आता है वो ये तो था भी, काफ़ी दिन से मुझे पसंद था कि मैं सिलूँगी। तो यही है कि टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो किसी तरह से मैंने टाइम निकाल के देखी तो सूट की कटिंग कर रही थी। लेकिन पर ये कटिंग तो आज मैं कर ली हूँ, सिलूँगी। देखिए कितने दिन में सिलती हूँ, 1 दिन में सिलती हूँ कि 2 दिन में सिलती हूँ, इसका पता नहीं। थोड़ा थोड़ा करके सिलूँगी, क्योंकि इन लोगों के साथ ना टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। पढ़ाना लिखाना, फिर कोचिंग छोड़ना, स्कूल से लाना, ले जाना तो खैर इनके पापा ले जाते हैं। लाने में ही मुझे होता है कि मुझे लाना पड़ता है और नहीं दिक्कत होती है। लेकिन तब भी घर की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ होती हैं। फिर बुटीक भी देखता है, जैसे कस्टमर को मुझे ही नहीं सबको फंसा रहना पड़ता है। दोस्तों मैं सोचती हूँ मैं ही ज़्यादा काम करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सब लोगों को ऐसे ज़िम्मेदारी देखनी पड़ती होगी, सब लोगों को ही ज़्यादा काम करना पड़ता होगा। जैसे कि मैंने वहाँ सिलाई मशीन में देखिए कपड़े रखे थे, कम से कम 2 महीने से मैं ब्लाउज़ साड़ी लाई थी। फिर 2 महीने से 2 ब्लाउज़ या 3 ब्लाउज़ करके मेरा ही ब्लाउज़ है, मैंने ऐसे रखा हुआ, क्योंकि सिलाई नहीं, मैं उधर गर्मी था तो वो भी नहीं सिल पा रही थी। मैं अस्तर भी मंगा के मैंने रखा है। फिर ब्लाउज़ 2-3 है। इधर ये भी कि हाँ त्यौहार आ रहा है, पहनना है, लेकिन अब इधर ठंडा मौसम हो गया है तो थोड़ा थोड़ा करके मैं सिलाई कर लूँगी। नहीं तो मैं काफ़ी दिन से रखी नहीं सिल पा रही थी, गर्मी ना थी, फिर मन भी नहीं करता है। गर्मी इतना ज़्यादा होती है, कुछ करने का मन नहीं करता है। मैं वैसे जब खाली रहूँगी तो मैं सोचूँगी अभी मुझे ये बनाना है, वो बनाना है, ये करना, वो करना। लेकिन वही होता है कि सोच के दिमाग में ही रह जाता है, नहीं कर पाते। तो अभी इधर त्यौहार आ रहा, फिर घर की भी सफाई करना है। तो घर थोड़े ज़्यादा गंदे हो गए, मुझे अच्छे से उसको क्लीन करना है, धुलना भी रहेगा, बहुत काम है। तो यही है, सोच के दिमाग ख़राब हो जाता है कि ये करना, वो करना है। फिर थोड़ा मैं इकट्ठे कर भी नहीं पाती, जब करती भी हूँ तो बीमार हो जाती हूँ। तो इस नाते थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ। अब मैं सोच रही थी फिर कल से लग जाऊँगी सफाई में, सफाई का वो पहले एक रूम करके साफ़ करूँगी। फिर नाग पंचमी आ रहा, फिर उधर अच्छा बना, इधर मतलब सारे त्यौहार धीरे धीरे करके आ रहे हैं, तो इसी नाते मुझे सफाई करना ही पड़ेगा। तो मैं छोड़ भी नहीं सकती। वैसे जब ज़्यादा इधर लग जाती हूँ फिर घर पे भी ध्यान नहीं दे मिलता, इस नाते टाइम नहीं निकल पाता है। तो टाइम निकालना ही पड़ेगा किसी तरह से, क्योंकि जो काम करना है वो तो करना है, आज करें या कल करें वो तो करना है। लेकिन जब ये त्यौहार, वैसे तो छोड़ भी सकते हैं कि हाँ चलिए अभी नहीं करेंगे, 2-4-10 दिन बाद करेंगे। फिर जब त्यौहार आ जाते हैं फिर खुद का मन ही नहीं मानता है कि करें, कैसे छोड़ दें। घर गंदे रहते हैं तो फिर छोड़ते भी नहीं बनता है। तो थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे, थोड़ा ही करेंगे, साफ़ करेंगे। फिर मेरे घर में दिक्कत ये ना, इतना ज़्यादा ये सामान, फिर ये सामान हटाओ, फिर रखो, झाड़ो, फिर मेहनत ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए मैं सूट के नीचे बैठ के कटिंग भी कर रही थी, कल कर चुकी हूँ। फिर अब देखते हैं सिलाई कब करती हूँ इसको, कटिंग करने के बाद। तो देखिए बेटा भी मेरा नीचे बैठा, तो देखिए दुपट्टा है। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।